सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज ऋषभ और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नेसेसरी हैं, इनके बिना आपका एडमिशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जितने भी ड्यू के एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए, क्योंकि हर साल यही होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है वो अच्छे कॉलेजेस से मैच करती है, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पाता क्योंकि इनमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जो है वो उनका मिसिंग होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और अगर आप एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हो, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ए टू जेड सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस 2021 से रिलेटेड। लास्ट टू लास्ट ईयर तक क्या होता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली ऑफलाइन होता था। आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था कॉलेजेस में और आपको वहां पर लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था, वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते थे, वहीं पर सबमिट होते थे। लेकिन लास्ट ईयर कोविड की वजह से जो एडमिशन प्रोसेस टोटली ऑनलाइन हो गया है, तब काफी सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको ऑफलाइन दिखाने होते थे, लेकिन ऑनलाइन उतने डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं सबमिट कराने होते या नहीं दिखाने होते। जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन हो गया, प्रोविजनल हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लास्ट टाइम इन सभी डॉक्यूमेंट्स का जिक्र नहीं किया था, ये सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे थे अपने स्टूडेंट से। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी ये डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं दिखाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं? ठीक है, सबसे पहले क्लास 10th की मार्कशीट। ठीक है, अगर आपके घर के किसी कोने में पड़ी हुई है आपकी क्लास 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, तो अभी निकाल के रख लेना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुकी है। उसके बाद है आपकी क्लास 12th की मार्कशीट। आई नो गाइस, अभी तक किसी को भी 12th की मार्कशीट नहीं पता होगी। मार्कशीट छोड़ो, अभी तक आपको परसेंटेज भी नहीं पता होगी। तो जब भी आपकी मार्कशीट आएगी आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हो, वहाँ पर अपडेट कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एक और मौका देता है। और जितने भी स्टूडेंट्स ऑप्शनल एग्जाम देने वाले हैं, जो कि क्लास 12th की परसेंटेज से अपनी सेटिस्फाइड नहीं रहने वाले हैं और दोबारा से अपने एग्जाम देने वाले हैं, तो टेंशन मत लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको भी मौका देने वाली है कि आप अपनी मार्कशीट जो है अपडेटेड मार्कशीट भी वहाँ पर अपडेट कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म में। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद चाहिए आपको अपने स्कैन सिग्नेचर, उसके बाद चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोज। तो पासपोर्ट साइज फोटोज नहीं है तो वो भी आप किसी पास वाले स्टूडियो से जाके क्लिक करा लेना। ठीक है, उसके बाद चाहिए आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड। इन सभी में से कोई भी एक चीज़, मोस्टली स्टूडेंट जो है आधार कार्ड यूज़ करते हैं और मेरे को ऐसी क्वेरीज आ रही हैं कि मेरे आधार कार्ड जो है ना वो बचपन का है, तो क्या वो चलेगा? तो बिल्कुल चलेगा। ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए बस आपके पास। तो ऐसी क्वेरीज जो है थोड़ा समझ लिया करो यार। उसके बाद अगर आप किसी कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, या फिर आप ईसी या फिर स्पोर्ट्स कैटेगरी से भी अप्लाई कर रहे हो, तब आपके पास उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ठीक है, और इस बात को ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना। इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आती है, एकदम ध्यान से सुनना। अगर आपके पास अपना कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी नहीं है, आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं है, एससी का नहीं है, एसटी का नहीं है, और आप कह रहे हो कि हमने बनवाने को दे रखा है, तब वहां से आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है। वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी आप वहां पर अपलोड कर सकते हो और बाद में जो है उसको चेंज कर सकते हो जैसे ही आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 2 बार वेरीफाई होंगे। आपको डॉक्यूमेंट्स अपने 2 बार दिखाने हैं, एक रजिस्ट्रेशन के टाइम पर और एक जब कट ऑफ्स आएंगे, जब आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में अप्लाई करोगे उस टाइम पर। अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर तो आप अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी वहां पर अपलोड कर सकते हो, लेकिन जब आपके कॉलेज के एडमिशन होंगे, जब आपकी जो परसेंटेज है वो किसी कॉलेज से मैच होगी और आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लोगे, तब आपके पास वो डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। इस बात को बिल्कुल आप ध्यान में रख लेना। और जितने भी स्टूडेंट्स ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो जो है वो अपडेटेड होना चाहिए। वो 31 मार्च के बाद का ही होना चाहिए। तो अगर आपके पास इससे पहले का है तो उसे प्लीज रिन्यू करा लेना। हर साल इसी से रिलेटेड बहुत सारी डिफिकल्टी स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तब आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस का, वो अपडेटेड होना चाहिए। 31 मार्च 2021 के बाद का होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तब उसे अपडेटेड करा लेना, उसे रिन्यू करा लेना। ठीक है, आई होप आपको जितने भी सारे डाउट्स इससे रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कोई भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हम इंस्टाग्राम पर लाइव आते रहते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं आप सभी को ऐसी अगली वीडियो।